यह दुनिया तेज़ी से बदल रही है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने कल प्रिंट मीडिया पर चर्चा की थी। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में चर्चा करेंगे। रेडियो का आविष्कार 1896 में मार्कोनी ने किया। 1906 में उसे ध्वनि तरंगें और यह पता लगाया गया कि इससे इसका प्रसारण भी किया जा सकता है, और धीरे धीरे उसमें सुधार किए गए और प्रसारण के लिए स्टेशन बनाए गए। और एक ज़माने में आज़ादी के बाद रेडियो जो एक उसके लिए एक स्थान पे उसे रखा जाता था, और पूरे गांव में एक या दो रेडियो हुआ करते थे। और 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, तब लोग बाग भीड़ लगा करके रेडियो के पास में खड़े हो जाते थे और वहाँ पे समाचार सुना करते थे। और संसद में जब पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ तब भी, और जब क्रिकेट के मैच होते थे तो क्रिकेट की कमेंट्री वो सब भी रेडियो के पास में लोग बाग भीड़ लगा कर सुनते थे। कोई भी आउट होता था तो तालियां बजाते थे। इस तरह से रेडियो। और 1947 में फिर ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। 1955 में आकाशवाणी इंदौर की स्थापना की गई, और उसके बाद ट्रांजिस्टर जब प्रचलन में आया तो वह रेडियो जो है वो मोबाइल हो गया। रेडियो एक ही जगह रखा रहता था, ट्रांजिस्टर को लेकर के कहीं पे भी जा सकते थे, तो उस ट्रांजिस्टर पे ही समाचार सुना करते थे, और ट्रांजिस्टर पे ही रेडियो की क्रिकेट की कमेंट्री वगैरह भी सुनते थे। और ट्रांजिस्टर बहुत लोकप्रिय था और बड़ी शान की बात समझता जाता था। किसी के पास में ट्रांजिस्टर होता था तो बड़ा शान से गर्दन उठा करके उसको हाथ में लेकर के घुमा करता था। और उस ट्रांजिस्टर के अंदर बिना का गीत माला बुधवार को आती थी, बड़ी लोकप्रिय थी, जो रेडियो सिलोन से अमीन सयानी द्वारा प्रसारित की जाती थी। और उसके बाद में ट्रांजिस्टर के बाद में फिर टेलीविज़न का आविष्कार हुआ, वो 1973 में हुआ। परंतु उसका 1982 तक वह बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में आया। और 82 में जब एशियाड 82 चला, तब उस एशियाड 82 का प्रसारण मैंने पहली बार टेलीविज़न को भोपाल में देखा था। और एशियाड 82 में उस समय वो एंटीना से टीवी चला करते थे। फिर टेलीविज़न का घर घर में प्रचलन बढ़ा, और लोगों ने जब टेलीविज़न ज़्यादा खरीदना कब चालू किए, जब रामायण धारावाहिक का प्रसारण चालू 1986 में हुआ। और उस समय ब्लैक एंड वाइट टीवी आया करते थे और एंटीना से चलते थे, उन्हीं में लोग बाग सब समाचार सुनते थे। और धीरे धीरे फिर वो टेलीविज़न जो है ब्लैक एंड वाइट से कलर हुआ, और उसके बाद में फिर मोबाइल का आविष्कार हुआ। तो मोबाइल का आविष्कार 1973 में पहली बार मेट्रोला कंपनी के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने किया, परंतु वह मोबाइल 2 किलो वजनी था। धीरे धीरे उसमें सुधार हुए, और होते होते वह मोबाइल हमारे पास में 1995 पे किसी के पास में था, और जनरली सबके पास में 2000 के बाद में 2003-04 में WLL जो आता था, वह मोबाइल जो प्रीपेड पोस्टपेड होता था, उसका बिल आते थे। और उसके बाद तो फिर BSNL, एयरटेल और दुनिया भर की कंपनियां हो गई, और कितने ही मोबाइल हो गए, और 2G, 3G, 4G, 5G। और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रसार हुआ, तो आज के ज़माने में हम इतने संपन्न हो गए हैं कि कोई भी दुनिया की घटने वाली घटना हमारी मुट्ठी में बंद है। और जब हम चाहें, जब कोई भी समाचार चैनल लगा करके कोई भी समाचार हम देख सकते हैं। और हमारे यहाँ की जो सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानीय समाचार भी हमारे पास में तुरंत पहुँच जाते हैं और तुरंत प्रसारित हो जाते हैं। अभी कल मतगणना है, और उससे पहले मोबाइल का ले जाने का उसके मतगणना स्थल पर प्रतिबंध लगाया था। पर कल हाल ही में एक और समाचार पढ़ने में आया, जिसमें कहा कि कोई हाथ घड़ी भी वहाँ नहीं ले जाएगा। तो हाथ घड़ी में क्या आपत्ति हो सकती थी, क्योंकि उसमें भी आजकल कौन सी घड़ी स्मार्ट वॉच है, क्या मालूम कि वो गोपनीयता भंग हो जाए और उसकी घड़ी स्मार्ट वॉच निकल जाए। इसलिए आजकल तो क्या है कि इतना प्रसार हो गया है प्रिंट मीडिया का के बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी
किसी भी समाचार को प्राप्त कर सकता है और प्रेषित कर सकता है। तो हम 1896 से जो रेडियो से चले थे, वो आज आकर के हम स्मार्ट वॉच तक पहुंच गए हैं। तो इससे ये पता लगता है कि ये दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है।